He is a professor at Center for French and Francophone Studies, School of Language, Literature and Culture Studies, JNU. His areas of specialization are semiotics, comparative literature, translation studies, and Indian intellectual tradition. He has received the Young Scholars Award by Indian Council of Philosophical Research in 1989 for his paper, Religion in the Age of Science and Technology. He has also received the Katha Translators Award 2000 for his translation of Rajkamal Jha's Maithili short story into English titled Home. He has edited books, and some of them are Studies in Literature and Translation, published in 2014, co-edited with Avdesh Kumar Mishra. And another one, two-volume series has come out in 2015, titled Inquiries in Literature and Translation. Another co-edited work is Studies in Language, Literature and Culture of Northeast India, published in 2015. And today, we are about to listen to him on Translating as Cultural Transference, a study of Maithili English pen. बहुत बहुत धन्यवाद जी। विषय अंग्रेजी में चूँकि हमरा से बहुत जल्दी में मांगल गेल छल, हमरा कंप्यूटर में अंग्रेजी आसानी से पढ़े छी, पाश्चात्य भाषा के छात्र छियै तऽ लिख देलियै अंग्रेजी में, लेकिन प्रयास करब जतेक मैथिली अबै ओहिमे किछु कहबाक प्रयास करबै। बात लिखल छै अंग्रेजी में से कोनो अंतर नहि पड़ै छै। तऽ ई तऽ बुझले बात छै कि ट्रांसलेशन या अनुवाद जकर या कोनो भाषा वैज्ञानिक पक्ष जे छै से बहुत प्राचीन छै। कोनो आइ एहि पर चर्चा भऽ रहल छै, कोनो बात नहि छै। कोनो परंपरा रहलै विश्व के तऽ बहुत प्राचीन परंपरा छै, अभी तऽ अनुवाद पर बहुत छै। कियाकि ई बात हमेशा रहलै है, भले अनुवाद कहीं कऽ नहीं होइ, शब्द नाम दे देबै, लेकिन कोनो न कोनो तरीका से संप्रेषण में अनुवाद के प्रधानता भइए जाइ छै, चाहे जाहि तरीका से अनुवाद ओहि अर्थ में जाहिमे हम सब आइ सामान्यतः बुझै छी, बस ओहि अर्थ में ओकर बहुत परिभाषा वगैरह नहीं, सामान्यतः सामान्य अर्थ जे छै एकरा ट्रांसलेशन अनुवाद सब जे कहै छियै ओहि अर्थ में हम सब बुझै छियै। तऽ एहि में जे छै से मैथिली में सेहो छै जे प्रारंभ में मैथिली के जखन जाहि समय कहलियै 1914 में मीटिंग भेल छै या जे किछु भेल छै, तऽ ओहिमे जेना अन्य भाषा में भेलै तेना मैथिली में सेहो जे कि संस्कृत सँ पहिने मैथिली में अनुवाद के बात भेलै। तो ओहि समय में एकटा सोच छलै जे कि रामायण के तऽ नहि, लेकिन महाभारत के अनुवाद के गप ओहिमे भेल छै, विद्याराज सेहो ओहिमे लागल छलै ओहि समय में। तो संस्कृत के ग्रंथ के जे प्रामाणिक ग्रंथ छै तकर यदि अनुवाद मैथिली में होइ छै तऽ ओ जे छै से एकटा प्रामाणिकता में नया भाषा आबै छै। इहो सोच जे छै से मुख्यतः औपनिवेशिक सोच छै, कियाकि सोच अबै छै यूरोप से, कोनो जरूरी नहीं छै, लेकिन सोच अबै छै यूरोप से। आ ताहि दुआरे बहुत तरह के नया तरह के जे एक विशेष प्रकार के संबंध जे भाषा में बनै छै ओ जे 19वीं शताब्दी तक भारत में नहीं छलै, जहाँ तक हमरा पता छै। 18वीं शताब्दी तक भाषा छलैया, अनुवादो छलैया, जेना उदाहरण देलियै दाराशिकोह के या अकबर के या और उदाहरण भेट जायत अहाँके, ओहि में जे छै से उदाहरण सबटा छै। लेकिन ई सोच नहीं छलैया, दाराशिकोह कहै छै कोनो कि पर्शियन में एला से या तो एहि भाषा के मान बढ़ते या पर्शियन के मान बढ़ते, ई सोच नहीं छै। सोच बस एतबे छै कि हमरा हिंदू प्रजा हमर अछि, मान लिअ तऽ हमरा ओकर अर्थ बुझबाक अछि, हमर एकटा सिस्टम अछि, ओहि सिस्टम के अनुसार अर्थ बुझबाक अछि, इस्लामिक सिस्टम के अनुसार अर्थ बुझबाक प्रयास कर रहल छै, बस एतबे बात छै। तऽ बुझबाक प्रयास छै, तऽ अनुवाद के प्रारंभ जे छै से ओहि तरीका से भऽ रहल छै। तऽ बुझबाक जे प्रयास छै ओ ई बहुत पैघ एकटा प्रश्न छै कि बुझनाइ ककरा कहै छै, की प्रक्रिया छै, कोन समाज के कोनो पाठ के बुझक जे प्रक्रिया छै ओहिमे अंतर भऽ जाइ छै। जेना कि पाश्चात्य में, पूरा पाश्चात्य नहीं कहबै, यूरोपीय परंपरा मुख्य रूप से, कियाकि यूरोप में किछु रशिया तक आबि जाए या टर्की तक आबि जाए, टर्की से आगू तक चलबै ओकरा इम्हर के किछु अलग परंपरा चलै छै, आ अमेरिकन परंपरा पर एकटा अलग है। यूरोप में और अमेरिका में सेहो अंतर भऽ जाइ छै, सोच के अंतर छै। तो बुझबाक जे प्रयास छै, तो बुझबाक के प्रयास में भारत के जे छलैया जकरा हम सब कहै छी जे कि एकटा पाठ परंपरा छै, वाचन परंपरा छै, शब्द सब सेहो जकरा कहल वाक। तो वाक सब एहने शब्द वच आ वाक शब्द ऋग्वेदो में भेटत, ओल्ड ग्रीस में सेहो भेटत। तो ई जे
छै जे कि हम पठन पाठन के प्रक्रिया जे छै से उच्चारण से हम सब जोड़े छी, ओरल ट्रेडिशन जकरा कहै छै, ओहि से हम सब बुझवा के प्रक्रिया में चलै छी। तैं दुआरे हमर अनुवाद के जे पूरा बुझब के प्रक्रिया है वो कतौ न कतौ ओहि से प्रभावित है। यूरोप के जे छलै से अलग तरह के प्रक्रिया छलै। जेना बाइबल ट्रांसलेशन के गप छै, जेना उदाहरण देलियै 14वीं सदी में या 16वीं सदी में, ओकर सबसे पैघ समस्या की छै? ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दूटा छै। न्यू टेस्टामेंट लिखल छै 3री-4थी शताब्दी के ग्रीक भाषा में। ओई ग्रीक जकरा कोइने ग्रीक नाम देल जाइ छै, KOINE, कोइने अरबी, कोइने ग्रीक, ई सब नाम छै जकर सीधा सीधा यदि भारतीय तरीका से बुझबाक प्रयास कर, अनुवाद पर अहाँ सब हमरा गलत कहि सकै छी, सामान्य तरीका से बुझबाक प्रयास करै जकरा हम सब पाली भाषा कहै छी। पाली के मतलब सोचे होइ छै पाल माने बाजार भेलै, तऽ जतऽ बहुत लोक मिलै छै। तऽ कोइने ग्रीक के मतलब भेलै जहन ओ अलेक्जेंडर के, सिकंदर के जहन आर्मी बनबऽ के भेलै तऽ एक ठाम से भेटतै नहीं, तो वो कहते जे हम यह ग्रीक वाला लेब से तो संभव नहीं है। आर्मी में तो सब जगह से आदमी चाहिए, तो सब जगह से अगर आदमी लेलकै तो आर्मी के संगे जो भाषा के विकास भेलै वो भऽ गेलै एक विशेष प्रकार के आर्मी के सिचुएशन में, विशेष प्रकार के राजधानी के परिप्रेक्ष्य में जो भाषा के विकास भऽ गेलै वो भऽ गेलै ग्रीक। तो वही भाषा में न्यू टेस्टामेंट के रचना भेलै। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट से हो छलै। अब बुझऽ के प्रक्रिया एते संतर बढ़िया हमरा सब के ओरल ट्रेडिशन अछि, ओतऽ के जे बुझबाक प्रक्रिया छै ओहि में की केलखिन, ओल्ड टेस्टामेंट के हिब्रू से जहन ग्रीक में ट्रांसलेशन केलखिन, बहुत ठाम भेटल, या जे बाइबल सब बेचैत रहै छै हुनको सब ओ सब कहलकै 70वां के की अर्थ छै, तऽ कहलखिन जे कि एकटा ट्रांसलेटर यदि ट्रांसलेट कऽ रहल छै तऽ ओहि में गड़बड़ भऽ सकै छै। ठीक छै, अहाँ कहबै जे कि हिनकर ई छै, कहबै जे कहै छै ने जे हिनकर मंतव्य छै ने अनुवाद, ओ कहै छै सत्य की छै अब वो हम नहीं कहब, लेकिन सोच जे छै तकर खाली बुझबाक प्रक्रिया के छै 70टा अनुवादक के अलग अलग बैसायल। आ कथा ई अबै छै कि ओल्ड टेस्टामेंट में 70 गोटे जे अलग अलग अनुवाद केलखिन हिब्रू से ओहि समय के ग्रीक भाषा में, ओ 70 अनुवाद के जे पाठ छै से शब्दशः समान छै, कोनो अंतर नहीं छै। अब ई जे बात छै ई छै रिटन टेक्स्ट के प्रधानता देबऽ समाज के अखन अनुवाद औरो पक्ष छै एकर, बहुत लोग लोगो सेंट्रिक, फोनो सेंट्रिक, बहुत कथा वो सब कतौ मतलब सीधा साक्षात एकटा सामान्य कथा के माध्यम से हम देख सकै छियै जे कि ओतऽ बुझवा के प्रक्रिया हमरा ओहिठाम क्यों नहीं कहता। हमरा ओहिठाम कहता मान लिया कि हम एक कोनो कुल के आचार्य छी, कौल छी कोनो के, हमर पाठ में हमरा टोल पर 20टा विद्यार्थी छै, तो 20 विद्यार्थी यदि एक ही तरीका से वेद पाठ करे छै, संस्कृत यूनिवर्सिटी में छी हम सब, संस्कृत यूनिवर्सिटी मिथिला के जो परंपरा है ओकरा अनुसार जे वेद पाठी बनेथिन ओ यदि सामगान करथिन तो हुनकर एक ही परंपरा है जे भ सकै छै कि महाराष्ट्र के परंपरा से भिन्न हो, तो वो 20 के परंपरा के अनुसार पढ़ऽ के परंपरा एक ही एहिठाम से बात नहीं छै। लिखित में शब्दशः ओतऽ देखियौ टेक्स्ट में ओरल ट्रेडिशन में शब्द एकै छै, आ ओकर वाचन के जे प्रक्रिया छै ताहि में कोनो अंतर नहीं छै। ओतऽ की कहलकै ने 70 के 70 अनुवादक जे छै से शब्दशः एक ही चीज केलकै, एकर मतलब डिवाइन इंटरवेंशन छै। ताहि दुआरे आब कहि देतै जे कि भाषा देव भाषा नहीं कोनो भऽ सकै छै, लेकिन वो टेक्स्ट जे छै से दैवीय टेक्स्ट भऽ गेलै। एक प्रकार से दैवीय से बहुत बढ़िया शब्द तऽ नहीं छै, लेकिन तैयो एकटा दैवीय शक्ति ओकरा प्रदान कयल गेलै जकरा अनुसार ई प्रमाणित भेलै जे कि ई जे टेक्स्ट छै एहि टेक्स्ट में एहन विशेषता छै जे 70 अलग अलग आदमी केलकै तैयो एक ही। आ ई एहिमे किस बात भऽ गेलै कि एक टेक्स्ट के हम विशेष प्रामाणिकता, विशेष प्रधानता देबऽ के गप करऽ लगलियै। भारत में जहन औपनिवेशिक सोच या उपनिवेश के बात जहन अबै छै तखन एहि तरह के बात उठै छै जे कि ओहि से पहिने 18वीं सदी तक ई समस्या नहीं छलै, कियाकि बात एतबे छै कि एक विशेष प्रकार से टेक्स्ट के पढ़नाइ, बुझनाइ, ओकरा मेंटेन करऽ के परंपरा छै। ओहिमे ई दिक्कत नहीं छै जे कि हम ओकरा केना पढ़िए, ओहिसँ अर्थ भेद हेतै कि नहीं हेतै, ई प्रश्न नहीं उठबै छथिन, पहिले टेक्स्ट के मेंटेनेंस छै। तो हमर जे ओरल ट्रेडिशन छलैया ओ मुख्यतः फोनोलॉजिकल भऽ गेलै, जकरा आइ काल्हि ध्वनि के आधार पर कहि दै छियै हमसब। ध्वनि बढ़िया शब्द नहीं छै, ध्वनन के मतलब होइ छै सजेस्टिव मीनिंग।
तैं दुआरे लिटरेचर CIL वाला सब सेहो कहै छै कि हम सब लिटरेचर के नहीं प्रमोट करै छै लोगो छै भारत सरकार के लोगो छै उनका सबके काज छन जे कि लैंग्वेज के प्रमोट करियो लिटरेचर के हमें प्रमोट नहीं करबाक छै ए डाइकोटोमी क्रिएट केनाइ बहुत कठिन छै हां तो लैंग्वेज वर्सेस लिटरेचर तो एई तरह के लेकिन डाइकोटोमी जे छै ई एई तरह के जे सोचे फोनोसेंट्रिसिटी में नहीं हमर सबके जे बात छै ओतो जे जहन ई बात आबै छै ओई में अनुवाद के जहन हम बुझ के प्रयास करै छियै तो मेंटेनेंस एंड कैरेज ऑफ द टेक्स्ट जेना अनुवाद कहलखिन जे एकटा टेक्स्ट के हम स्थगित मानि ली स्थापित भ गेल आ कोई टेक्स्ट के हमरा जे अर्थ हम बुझ रहल छी वो फिर स्थापित भ गेल कि हमर अर्थ छै ओकरा आब हम कोनो तरीका से ठीक छै बात आबि रहल छै हां हम सब कहलिए एई में विभिन्न भाषा के ओरल ट्रेडिशन में जखन बात हेतै तो समय को आप देखिए छै ऑन द लेफ्ट ठीक छै तो कने आगू आबि जाओ तो भ जेतै हमने आवाज ठीक छै अध्यापक के आवाज तो एई में जे फोनोसेंट्रिक जे जन समाज भ गेलै तो एई में हमर बात भ गेलै जे कि हमर सोर्स आदि भ गेल जे हम कहलहुँ जे समाज के बुझय के प्रक्रिया की छै तो ओई में भाषा के कोनो विशेष भाषा के हम जे छै से एई अर्थ में नहीं देखै छियै जे हायरार्की ऑफ भाषा में एई भाषा के विशेष महत्व देबाक छै लेकिन 19वीं सदी में यह परिवर्तन होइया हमरा सबके जे कि एक विशेष भाषा कोनो भाषा चाहे जे ले चाहे अंग्रेजी ल लिया चाहे अब हम मैथिली के मानकीकरण करय चाहे मानकीकरण के गप करबै से तो ओकरा हम विशेष दर्जा देबऽ चाहै छी ई जे बात उठै छै एतऽ से एकटा अलग धारा बहै छै आ ओइसे पहिने के जे धारा छै वो अहाँ के स्पष्ट जेना हम काव्य पुरुष के अवधारणा जहन राजशेखर करै छथिन तो देखियौ लिटरेचरे में ई बात बहुत कम छै राजशेखर के हम कोट कऽ दै छियै काव्य पुरुष का अवधारणा काव्य के की अवधारणा छै शब्दार्थौ ते शरीरम शब्दार्थौ ते शरीरम शरीर छै काव्य के शब्दार्थ भऽ गेलै संस्कृतम मुखम मुंह तो भऽ गेलै संस्कृतम मुखम प्राकृतम बाहु काव्य अहाँ के बाहु के बिना केना चलतै मुँहे रहत खाली बाँहि नहीं चला बाँहि के एना नहीं छै ओकर महत्व मुँह से कम छै ओहो एहि परंपरा में जतऽ अहाँ देख लियौ जे अहाँ चलि जाउ भुवनेश्वर पुरी में चलि जाउ तऽ इएह छै लेकिन मनुष्य के की देलखिन भगवान तऽ अपन बाहु दऽ पराक्रम प्राकृतम बाहु जंघा नाम अपभ्रंश ओकरा बिना चलिए नहीं सकै छी अपभ्रंश के बिना नहीं चल सकै छी जंघा नाम अपभ्रंश पैशाचम पादौ पुरो मिष्टम मिष्टम के अहाँ जोड़ सकै छी देसी ना सब्जेक्ट मीठा में जतेक छै काल्हि अपने से कहितो छलहुँ जे कि हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के अनुसार सक्काय के संस्कृत से जोड़नाइ कठिन भऽ छै ठीक छै विद्वान लोग कहने छै तो अलग विषय भऽ जेतै लेकिन ई जे अब अहाँ के राजशेखर के अहाँ देख लियौ एहि में कोनो प्रकार के हायरार्की स्थापित कयल गेलै हम नहीं कहते टेक्स्ट है राजशेखर के टेक्स्ट है तो कतो देववाणी देव भाषा या संस्कृत शब्द के प्रयोग जे छै से 4वीं शताब्दी से पहिने भाषा के रूप में नहीं भेटे छै संस्कृत आ प्राकृत के मतलब एतबा भ जाय छै जे ओहू पक्ष में एकटा जे अहाँ सबके विद्यार्थी जे प्रश्न करै छथिन कि कृत जे छै टेक्स्ट जे छै ओकरा अहाँ संस्कृत करबै तो कृत के टेक्स्ट जहन बनेबै तो संस्कृत के एकदम स्पष्ट रूप से यदि ओहिमे भीतर घुसबै जेना हम उदाहरण दै जहन एहिमे हमरा नहीं छल तो संस्कृत ककरा कहलखिन प्राकृत ककरा कहलखिन अपभ्रंश ककरा कहलखिन सबके केना कहि रहल छथिन आ सबके स्टेटस एकै छै कि ओकरा बिना हमर तऽ गप भइए नहीं सकै छै हम अपन संप्रेषण चाहे वो एस्थेटिक संप्रेषण हुआ कोनो प्रकार के संवेदनशील संप्रेषण हुआ संभवे नहीं छै जाबत तक भाषा के विभिन्न स्वरूप जकरा आई के लिंग्विस्टिक्स में हम डायलेक्टल वेरिएशंस कह दै छियै चाहे अब हम सब कहै छियै ओहो मैथिलियो में कह दै छियै कि कास्ट के आधार पर अंतर छै कास्टियो लेके उड़िया में कहते कि टर्म ऑफ एड्रेस हम बुझि जेबै जे ब्राह्मण छै कि नहीं छै बात सच छै वो अंतर छै लेकिन समाज के एकटा समेकित रूप होइ छै नॉवल फॉर्मेशन होइ छै
नॉवल उपन्यासों के अर्थ में जो नॉवल छै ओहू में जाबत तक संपूर्णता समाज के नहीं एतै ताबत तक नॉवल फॉर्म नहीं डेवलप करे छै। तो ओई अर्थ से जहन हम देखे छियै तो हमरा सब के जे परिस्थिति छै एहि में 19वीं सदी के बाद से भाषा के एक विशेष दर्जा देव के एक विशेष प्रकार के प्रयास या 1947 के बाद अष्टम सूची में छी कि नहीं छी बोडो के अनुसार हमर बच्चा के असमीज वगैरह कहलिए हम तो बोडो से बहुत चुन 21 में बोडो में एक ही में तो बोडो और मैथिली के क्या दुनू बच्चा के एक समानता भेटे छै या नहीं भेटे छै नहीं भेटे छै तो किया नहीं भेटे छै तो बहुत कारण भ सके छै सोशल लिंग्विस्टिक्स के अपन हेतै प्रिंसिपल सब के अपन हेतै तो ओई में बहुत तरह के जहन हेतै तो एक विशेष प्रकार के अंतर हम देखे छिए जे कि भाषा के बुझबा के प्रयास आ भाषा के बुझबा के प्रक्रिया किछ उदाहरण के समय हम कहलो एही में दूटा आबै छै शैली स्टाइलिस्टिक्स आ सेमेंटिक्स दूटा जे अर्थ निर्धारण के जे प्रक्रिया छै जै में जो हम अर्थों कहे शब्दार्थ शब्द ककरा कहे छै अहू पर तो डिबेट छै पतंजलि शुरुए करे छथिन कहा शब्द है पूछे छथिन शब्द छै कि आ ओकरा बाद करैत 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 अंत में यह कहे छथिन कि शब्द ओ छै जकरा उच्चारण मात्र से हमरा मस्तिष्क में गाय के कोनो या कोनो एक विशेष ऑब्जेक्ट के विशेष वस्तु के बोध भ जाय छै ओना मस्तिष्क में बोध होइ छै तो प्रारंभ में ओतै से पहिला जे छै शब्द या पूछे छै तो शब्द की छै ओकर अर्थ की छै। अलंकारों के शास्त्र जहन केलखिन तो शब्दालंकार अलग अर्थालंकार अलग वेस्ट में से ओई तरह के परंपरा छै शब्दालंकार अलग अर्थालंकार अलग। तो ये बुझबाक प्रक्रिया जे हमर सबके भेलै एहि बुझबाक प्रक्रिया में ई बात आबि जाइ छै कि भारत में जे एक प्रकार के भाषा के समता छै या भाषा के संप्रेषण आ अर्थ ग्रहण करबाक जे समता छै ओ ओई पर ध्यान मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के कारण कम गेलै जहन हम सब ट्रांसलेशन पर्सपेक्टिव के या जहन हम सब भारत के मॉडर्न लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव के गप करै छियै कियाकि हम सब कंटिन्यूअस लगातार हायरार्की बनबऽ में लागल छियै। हायरार्की शब्दों में समस्या छै हिब्रू के जे हायरार्की शब्द छै ओ हॉरिजॉन्टल छै क्षितिज छै ओई में ई नहीं छै कि हम पैघ छी अहाँ छोट छी कतौ नहीं छै लेकिन जहन वो ग्रीस भाषा में अबै छै ओ तो हायरार्की के अर्थ भ जाइ छै तैं हायरार्की शब्दों के लऽ कऽ एहि में समस्या उठै छै। तो बात अंतर आब एतेक भऽ गेलै कि बुझबा के प्रक्रिया में प्रारंभ जतऽ से होइ छै हमर सबके टेक्स्ट विवेचन के प्रक्रिया ओतौ जहाँ होइ छै तो सबसे पहले तो हम संस्कृत के कहि देलहुँ कि 4वीं शताब्दी से पहले संस्कृत छैहे पाणिनि संस्कृत नहीं कहै छै। स्थिति प्रज्ञा से का भाषा भाषा कहे छै गीता संस्कृत में नहीं लिखल छै भाषा में लिखल छै सब भाषा में टेक्स्ट लिखल छै जे भाषा हम बजै छी अहाँ बजै छी आ यदि एटिमोलॉजी करबै जिनको निर्वचन करबै तो भाषा के मतलब तो भौंकनाई होइ छै अखन हम भौंक रहल छी मुँह ठीक छै भौंकनाई होइ छै बस सब धातु रूप एकै छै बकनाई कहीं से बैक रहल छी वाक से हाँ हाँ ओने बकनाई तैयो बढ़िया छै हम भौंक रहल छी स्पष्ट अर्थ ओतै से अबै छै अर्थ जहन ओतऽ से अबै छै तऽ एहि परिस्थिति में एक विशेष परिस्थिति अबै छै कि अब अंग्रेजी वर्नाकुलर ओई में आब एकटा हमसब डाइकोटमी यूज करबै 19वीं शताब्दी में जकरा नाम 1835 कहियो वुड्स कमीशन वगैरह वगैरह 1947 के बादो बहुत छै तो अंग्रेज के कम कहे छै हम सब भारत के उठेबै तो भारते में हरेक शिक्षा नीति कहे छै जे कि मातृभाषा शिक्षण होबाक चाही आ लिंग्विस्ट सब आई कहता प्रोफेसर राम अवतार जी बैसले छै जे मातृभाषा तो होइते छै फर्स्ट लैंग्वेजेस होइ छै मातृभाषा हैज नो मीनिंग पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज छै जाहिमे मदर टंग के गप होइ छै कोनो व्यक्ति एक भाषा लऽ कऽ जे मोनोलिंगुअल समाज छै ओ तो एक ही भाषा अमेरिको में एक ही भाषा लऽ कऽ बजैत होइ ओ संभव नहीं छै कियाकि कोनो न कोनो प्रकार के ओई में विभेद भाषा में रहिते टा छै नहीं किछ कोनो भेद तो स्त्री आ पुरुष के भाषा तो दू होइ छै ना आ बिना स्त्री पुरुष के संगे रहने तो बच्चे नहीं उत्पन्न होते संभवे नहीं छै भाषा जे छै से एक ही भाषा से ओकर या भाषा के एक एकीकृत एक ही स्वरूप से ओकर जे छै से हमर परिचय हुआ संभवे नहीं छै तैं दुआरे ओ जे डाइकोटमी जहन क्रिएट होइ छै तो 19वीं शताब्दी के बाद ई समस्या हमरा सबके सामने अबै छै तो भारत के परंपरा में जहन हम देखै छियै तो पहिला बेर जे भाषा में समस्या हिनका कतौ उठै छै कि वेद के जहन किछु समय बीत जाइ छै तहन बात उठै छै कि वेद आब लोक नहीं बुझि रहल छै कोनो कारण से तहन हुनका बुझाइ छै कि वेद में किछु एहन शब्द छै जकर अर्थ बदलि गेलै तो सबसे पहले तो ई मानलखिन ने जे शब्द के अर्थ बदलि गेलै
शब्द के अर्थ समय और काल सब परिवर्तित होई छे, ई बात कम से कम देखिए ऐतिहासिक काल में हम सब हमेशा झगड़ा कर सकते छी, लेकिन कम से कम पाणिनि पूर्व ग्रंथ में छै, ओई में कम से कम निघंटुक में छै। निघंटुक के अर्थ यह है देखिए वो उठेलखिन जय जय शब्द के जय जय क्षेत्र में उनका बुझेलन जे कोनो अंतर भ रहल छै, ओतो ओतो उठेलखिन त निघंटु आ निरुक्त के रचना जे छै ओही होइते छै जे कि जहन छंदस में अंतर भाव जकरा आइ हम सब वैदिक संस्कृत कह दै छियै, हाँ तो जहन छंदस भाषा में अंतर जो अपने कहै छै छंदस भाषा, तो छंदस भाषा में जहन अंतर परिवर्तन भ गेलै ओकर अर्थ जहन नहीं बुझ रहल छियै हम आइ कोनो कारण से, जकर बहुत कारण छै, तो वो जहन समय के अनुसार अर्थ नहीं बुझ रहल छै त आब ओकरा ला हम सब निश्चित रूप से एक ग्रंथ बनाबी जाहिसँ ओहि अर्थ के हम बुझि सकी आ ओकरा पढ़ऽ के की प्रक्रिया है से हमरा बुझबाक अछि त मीमांसा करऽ पड़त। तो मीमांसा के बाकी जो दार्शनिक प्रक्रिया छै कोई सब ओरिजिनल कोनो मतलब नहीं छै, शुद्ध रूप से फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज और किछ नहीं छै। जेना शब्द के कहा शब्द बलुइया के कहै छथिन कि वाक्य की छै, आ वाक्य से अर्थ के प्रधानता छै या कि शब्द से अर्थ के प्रधानता छै, अभिधानवाद या अन्विताभिधानवाद, अब दूटा ओहू में भ जेतै, अलग अलग प्रक्रिया हम सब करैत रहबै। ओही से मीमांसा से अबैत अबैत पूरा प्रक्रिया छै, वेदांत छै, सब मीमांसा के संगे पूर्व मीमांसा के जहन काटऽ के प्रयास होइ छै या पूर्व मीमांसा के संगे डिबेट जहन होइ छै तखने उत्तर मीमांसा जे कि एक प्रकार के वेदांत छै ओकर डेवलपमेंट छै। ओही प्रक्रिया में बौद्ध के डेवलपमेंट छै, जैन फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज अलग छै, पर बहुत काजो छै। राधाकृष्णन के फॉरवर्डेड किताब छै भाई पद्म रजैया के, बहुत ही किताब मॉडर्न कंटेक्स्ट ओ छै, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थीसिस छै, तो ओहो छै फॉरवर्डेड बाय राधाकृष्णन, राष्ट्रपति राधाकृष्णन। तो वो जो पूरा के पूरा प्रक्रिया जहन हम सबके बुझऽ के प्रक्रिया में अंतर भऽ गेलै, फॉर्मल डिस्टिंक्शन जे भाषा के छै जकरा हम सब के फॉर्मल डिस्टिंक्शन कहै छै, फॉर्मल डिस्टिंक्शन भेलै जेना अपने कहलियै ने कि प्रोनाउंस में की अंतर छै हम देखिए। अब ई फॉर्मल डिस्टिंक्शन छै, फॉर्मल डिस्टिंक्शन छै ओइमे छै, जेना अंग्रेजी फॉर्मल डिस्टिंक्शन में बहुत दरिद्र भाषा छै, जे ओकर भऽ सकै छै स्ट्रेंथ होइते कि आब अहाँके एकैटा प्रोनाउंस सीख लेलहुँ का छै भऽ सकै छै। दोसर पक्ष देखबै लोक कहै छै कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस पीपल, किया कि जतेक बाजऽ के छै वो कम से कम शब्द में अपन बात कहि देलहुँ। ऐतिहासिक प्रक्रिया छै, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट छै वगैरह वगैरह बहुत किछु छै, तो वो सब जे ओ प्रक्रिया के तहत जहन होइ छै फॉर्मल डिस्टिंक्शन से बेसी एहिठाम की भऽ गेलै कम से कम भाषा के बुझबा के प्रक्रिया, भाषा अध्ययन के जे वैज्ञानिक परंपरा छै, वैयाकरणिक परंपरा छै, मीमांसा के परंपरा छै, न्याय के परंपरा छै, ओ भऽ सकै छै ओकर अलग अलग पक्ष में